नमो नमः। मैं दिनेश कुमार कुमावत राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, पंचमः पाठः कंटकेनैव कंटकम नामक शीर्षक वाला पाठ हमने पढ़ लिया था और आज हम लेकर के आए हैं अभ्यास प्रश्न। विद्यार्थियों, ये अभ्यास प्रश्न हम दो भागों में पढ़ने वाले हैं। पहले भाग में अर्थात भाग संख्या 6 में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4। तो विद्यार्थियों, कॉपी पेन लेकर के साथ बैठिए और आइए हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। व्याधस्य नाम किम आसीत। एक पद में उत्तर लिखना है, व्याध का नाम क्या था। ठीक है ना, क्या नाम था? चंचलः। ठीक है ना, याद है ना विद्यार्थियों, चंचलः। ठीक है ना, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने व्याघ्र को कहाँ देखा? जंगल में। जंगल में किसमें वह फंसा हुआ था, बंधा हुआ था? जाल में। तो विस्तारित जाले, जो वह जाल फैला करके आया था उसमें वह बंधा हुआ था, उसको देखा। अगला प्रश्न है, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। ठीक है ना, किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता? तो क्षुधार्ताय, भूखे के लिए, भूख से परेशान व्यक्ति के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, आइए अगला प्रश्न। बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। ठीक है, जो बेर की झाड़ियां है उसके पीछे कौन छिपी हुई थी? कोई छिपी हुई थी क्या? हाँ, मौसी। मौसी का नाम क्या था? लोमड़ी अर्थात लोमशिका। ठीक है ना। सर्वः किम समीहते, सभी क्या चाहते हैं? स्वार्थम। ठीक है ना। आगे अगला है, निस्सहायो व्याधः किम याचत। निस्सहाय, बेसहारा जो व्याघ्र था, ठीक है ना, यहां पर देखिए व्याघ्रः, निस्सहाय व्याघ्र ने क्या मांगा? प्राणम। क्या मांगा? प्राण। ठीक है, आगे देखिए, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहले वाला एक पद में था और ये पूरे वाक्य में। तो देखिए, चंचलेन वने किम कृतम। चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया? क्या किया गया? क्या किया चंचल ने? जाल फैलाया ना। तो चंचलेन वने जालस्य विस्तारम कृतम। ठीक है ना, चंचल के द्वारा जंगल में जाल फैलाया गया। ठीक है, जाल का विस्तार किया गया या फैलाया गया। अगला है, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। व्याघ्र की पिपासा जो है, प्यास, वह कैसे शांत हुई? पानी पीने से। ठीक है, तो व्याघ्रस्य पिपासा नदी जल पानेन शांता अभवत। नदी के जल पीने से, नदी का जो जल था उसको पीने से शांत हो गई। कौन लेके आया था? चंचल। चंचल के द्वारा उसने नदी का जल मंगवाया और पीकर उसकी प्यास शांत हुई। आगे देखिए, जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत। जब उसने जल पी लिया व्याघ्र ने तो क्या कहा चंचल को? तो देखिए, जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत, जल पीकर व्याघ्र ने कहा, शमय में पिपाशा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अभी मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा, ऐसा उसने कहा। ठीक है, आगे देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, चंचलः मातृस्वसः इति कम संबोधितवान। चंचल ने मौसी यह संबोधन किसको दिया? चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान। ऐसा किसको संबोधित किया? लोमशिका को। ठीक है ना, आ गई बात समझ में विद्यार्थियों? मौसी किसको कहा था? लोमड़ी को कहा था। अगला प्रश्न है, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में फिर से फंसे हुए या बंधे हुए व्याघ्र को देखकर व्याध किम अकरोत्, व्याध यानी शिकारी चंचल ने क्या किया? तो क्या क्या करेगा? वहां तो बैठने से रहा, वहां से कहीं ना कहीं तो जाएगा ना वो, और कहाँ जाएगा? अपने घर। और किस प्रकार? प्रसन्न होकर। तो देखिए, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहम आगतवान। प्रसन्न होकर घर आ गया, घर लौट आया। ठीक है विद्यार्थियों, आगे अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला प्रश्न है अपना, अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयति। यानी कि यहाँ ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़कर हमें पता लगाना है कि यह वाक्य किसने कहा और किसको कहा। ठीक है, तो हमने कहानी को ध्यान से पढ़ा है, समझा है और पूरी कहानी हमें अच्छे से याद भी है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, अब इस वाक्य को हम पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि ये किसने कहा। जैसे कि एक वाक्य उदाहरण के रूप में है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अभी मैं तुम्हें खाऊंगा। अब खाने की बात कौन कर रहा था बार बार? व्याघ्र। तो किसने कहा? व्याघ्र। और किसको खाना चाहता था या किसको कह रहा था वो? व्याधम, अर्थात शिकारी को। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें ये सारे जो वाक्य हैं वो बनाने हैं। आइए, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा किसने कहा? लोमड़ी ने कहा क्या? नहीं, लोमड़ी ने तो नहीं कहा। क्या शिकारी ने कहा? शिकारी क्यों कल्याण करने लगा किसी का? ठीक है ना। तो किसने कहा? व्याघ्र ने कहा। ठीक है ना। तो किसने कहा? तो यहां आ जाएगा व्याघ्र। और किसको कहा? चूंकि वह जाल में फंसा हुआ था और जाल को जब देखने आया चंचल, तो उस चंचल को कहा। और चंचल का जो स्वरूप था वो क्या था? शिकारी वाला, अर्थात शिकारी को क्या कहते हैं? व्याध। ठीक है, तो यहां द्वितीय में हमको लिखना है व्याधम। ठीक है विद्यार्थियों। ठीक है, अगला देखिए, जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, जनाः लोग, मयि मुझ में, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं। स्नान किस में करते हैं लोग? नदी में। ठीक है ना। तो ये वाक्य किसका हुआ? नदी का हुआ। और किसको कह रही है ये? जब चंचल उनको पूछने गया था तब। ठीक है ना। तो चंचल के लिए वही व्याध हम शब्द ही प्रयोग करेंगे। तो यहां किसने कहा? नदी ने कहा। और किसको कहा? किसको कहा विद्यार्थियों? व्याधम। ठीक है, चंचल को कहा। ठीक है ना, शिकारी को कहा। अब यहां पर देखिए, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम। यहां पर देखिए ये वाक्य एक ही है, यहां खत्म हो रहा है। अहम यानी मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान धर्म का आचरण किया, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, त्वया मिथ्या भणितम और तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। अब यहाँ पर देखिए कौन कह रहा है? व्याध कह रहा है। व्याध यानी चंचल कह रहा है। और किसको कह रहा है? झूठ किसने बोला था? व्याघ्र ने बोला था। तो यहाँ पर देखिए व्याधः यहाँ आएगा और किसको बोला? किसके प्रति बोला? तो यहाँ पर व्याघ्रम। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, व्याघ्र और व्याधः कंफ्यूज नहीं होना है विद्यार्थियों। अगला है, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी छेदन करते हैं, यानी कि काटते हैं, छिद्र करते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति वाक्य किसने कहा? कहाँ छेद होते हैं? वृक्ष में। और जब वृक्ष में होते हैं तो ये वाक्य किसने कहा? वृक्ष ने ही कहा। और किसको कहा? जब चंचल यानी व्याध उनको पूछने गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? वृक्षः। ठीक है, और इधर व्याधम। ठीक है, अगला देखिए, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। संप्रति अब पुनः पुनः बार बार कूर्दनम कृत्वा उछल कूद करके दर्शय दिखाओ। ये किसने कहा? ये तो लोमड़ी ने कहा ना। और किसको कहा? व्याघ्र को। तो यहां क्या आएगा? लोम शिका। और किसको कहा? व्याघ्र को, व्याघ्रम। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इसका उत्तर लिखा और आपको कॉपी में इस प्रकार लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा और लिख भी लिया होगा आपने। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है अपना, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण। रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। पहला देखिए, व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत। ठीक है ना, शिकारी ने व्याघ्र को जाल से बाहर निकाला। ठीक है ना, तो रेखांकित किस पे है? जालात। तो किससे निकाला? किससे बाहर निकाला? जाल से। जाल से अलग कर दिया।
यहाँ पंचमी का एक वचन है। अब जब पंचमी का एक वचन है तो किम शब्द भी पंचमी का एक वचन क्या बनेगा? कस्मात। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहि निरसारयत। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारा प्रश्न बन गया। आगे देखिए, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए चंचल ने किसके पास जाकर पूछा? ठीक है ना, तो कम। अब यहां द्वितीय का एक वचन है तो हम भी यहां द्वितीय का एक वचन लगाएंगे। ये पुल्लिंग का है इसलिए पुल्लिंग का लगा कम। तो चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत, ये हमारा प्रश्न बन गया। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलिए। व्याघ्रः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत। व्याघ्र ने लोमशिका को, यहां पर देखिए व्याधः आएगा क्योंकि व्याध ने ही तो बताई थी, व्याघ्र ने तो नहीं बताई थी। तो व्याधः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत। शिकारी ने सारी कथा लोमड़ी को बताई। किसको बताई? किसके लिए बताई? अर्थात तो यहाँ लोमशिकायै, तो ये स्त्रीलिंग का है अपने पास में और चतुर्थी का एक वचन है। तो हम भी स्त्रीलिंग का चतुर्थी एक वचन किम शब्द में लेकर आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? कस्यै। तो यहाँ है व्याधः कस्यै निखिलां कथां न्यवेदयत। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारा प्रश्न हो गया, प्रश्न बना लिया हमने। अगला देखिए, मानवाः वृक्षाणां छायां विरमन्ति। मानव वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। किनकी छाया में? वृक्षों की। तो यहाँ वृक्षाणाम में षष्ठी बहुवचन है, पुल्लिंग है, तो इसी हिसाब से केशाम षष्ठी बहुवचन पुल्लिंग हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न बनेगा मानवाः केशाम छायायां विरमन्ति। ठीक है, आगे देखिए विद्यार्थियों, व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम अशमयत। ठीक है, व्याघ्र ने नदी जल से व्याध की पिपासा शांत की। यहां पर देखिए उल्टा है, यहां पर व्याधः यहां आएगा और व्याघ्रः यहां आएगा। ठीक है ना, शिकारी ने नदी जल से व्याघ्र की, ठीक है ना, पिपासा शांत की। अब यहां पर देखिए यहां पर भी वही होगा, व्याधः कस्याः। ठीक है, चूंकि नदी षष्ठी का एक वचन है स्त्रीलिंग में, तो कस्याः षष्ठी का एक वचन स्त्रीलिंग में। ठीक है ना, जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम अशमयत। ठीक है ना, शिकारी ने किसके जल से, जो व्याघ्र है उसकी पिपासा को शांत किया। इस प्रकार प्रश्न बन जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये पहले भाग में हमने 4 प्रश्न का अध्ययन किया, इनको हमने समझा, उत्तर लिखे। आगे हम अगले वीडियो में इससे आगे आने वाले प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।